नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। 21 जून को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में वर्ष 2015 से इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका इतिहास क्या रहा? दोस्तों, ये माना जाता है कि यह ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने सूर्य को दिया था। जो हिंदू पौराणिक किताबें हैं उसमें ये बातें लिखी हुई मिलती हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने सूर्य को योग का ज्ञान दिया था। उसके बाद सूर्य से यह ज्ञान नारद को मिला, नारद से पृथ्वी पर मनु को यह ज्ञान मिला था और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर योग का प्रचार और प्रसार हुआ। और इसी के साथ एक बहुत ही प्राचीन किताब है जो कि पतंजलि ने लिखी है। महर्षि पतंजलि की ये जो किताब है जिसका नाम है योग सूत्र। तो ये किताब मानी जाती है कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताब का नाम क्या है? योग सूत्र। और जो महर्षि पतंजलि थे वो शुंग राजा के दरबार में रहते थे और उन्होंने ही योग को योग शास्त्र बनाने का जो है विधान किया था, यानी कि योग को योग शास्त्र बनाने का जो श्रेय है वो महर्षि पतंजलि को जाता है। अब भारत में जो योग का प्रमाण है वो लगभग 5000 साल से है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों में इससे जुड़े कई प्रमाण भी मिले हैं। 1920 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा समेत पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में हुई खुदाई में भी योग की परंपरा के सबूत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो लगभग 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व का जो समय है उसमें भी योग के प्रमाण मिले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 15वीं शताब्दी के आसपास दो किताबें जो लिखी गई हैं उनका नाम क्या है? हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता। हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, इसमें भी जो योग के प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान समय में 21 जून को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने पारित किया था। 27 सितंबर 2014 की वो तारीख थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के फायदों पर प्रकाश डाला था। उस वक्त यूएन में भारत के जो राजदूत थे उनका नाम था अशोक मुखर्जी, और अशोक मुखर्जी जी ने भारत की तरफ से विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 11 दिसंबर 2014 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों ने इसको मान्यता प्रदान की थी। और उसके बाद प्रतिवर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था 2015 में। 2019 यानी कि पिछले वर्ष के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे का जो आयोजन होता है तो भारत में भी इसके लिए एक मुख्य कार्यक्रम स्थल घोषित किया जाता है। तो 2019 में ये जो आयोजन हुआ था वो रांची में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। और अब 2020 में इसका आयोजन लेह में किया जाना था, लेकिन वर्तमान में जो पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अब इसे डिजिटल तरीके से मनाए जाने की बात कही गई है, यानी कि कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन खुले में नहीं किया जाएगा ड्यू टू कोरोना वायरस। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसी भी सामूहिक योग कार्यक्रम के आयोजित न किए जाने की बात कही है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में क्यों निश्चित किया गया, इसके पीछे दो कारण हैं। पहली कारण तो ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य जो होता है वो 21 जून को ही दक्षिणायन हो जाता है और 21 जून ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ये दो वजहें हैं जिसकी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो 2015 से लेकर 2020 तक, 2020 में यह इंटरनेशनल योगा डे का छठा आयोजन होगा। तो इसके लिए अलग अलग जो थीम्स हैं वो रखी जाती रही हैं। 2020 की जो थीम है वो क्या है? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और दूसरी थीम है योगा फॉर हार्ट। तो दोनों आप याद रखना क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर पिछले वर्ष के क्वेश्चंस भी रिपीट कर देता है। तो दोनों याद रखना, 2019 की थीम योगा फॉर हार्ट और 2020 में रखी गई थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। 2018 की थीम रखी गई थी योगा फॉर पीस, 2017 में योगा फॉर हेल्थ, 2016 में कनेक्ट विद द यूथ, और जो 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। तो 3 वर्ष की जो थीम है वो आप जरूर याद रखना। 2015 की थीम योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, 2019 में योगा फॉर हार्ट और 2020 में योगा एट होम एंड योगा विद
फैमिली। तो ये 3 थीम्स हैं जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमने बहुत ही संक्षेप में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अगर क्वेश्चन बनते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब एग्ज़ाम में दे पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।